आज एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी जोरदार हंगामे के आसार। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर कर सकता है हंगामा। आज फिर इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक। कई नामों के लिए उपराष्ट्रपति के नाम पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति पद के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर। विपक्ष खड़ा करेगा अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। आज एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बड़ी बैठक। एनडीए सहयोगियों के साथ की जाएगी चर्चा। बीजेपी संसदीय बोर्ड के नाम पर लगेगी मुहर। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन। इकोनॉमी की मौजूदा हालातों पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री रहे शामिल। नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद। चीन के विदेश मंत्री का भारत का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वांगी करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से मिले उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। दिल्ली में हुई मुलाकात। दिल्ली में भारी बारिश के चलते यमुना का बढ़ा जलस्तर। हथनीकुंड के खोले गए 11 गेट। दिल्ली की गलियों में घुसा पानी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। अधिकारियों को समस्या सुलझाने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। गोरखपुर के झूलेलाल मंदिर में की गई पूजा अर्चना। सुख समृद्धि की कामना भी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा का आशीर्वाद लिया। धर्मांतरण के मामले में जांच कर रही ईडी की टीम। एसटीएफ और एटीएस की जांच में एक और बड़ा खुलासा। छांगुर को तुर्की की एक कंपनी से हो रही थी फंडिंग। जांच एजेंसियों को मिले पुख्ता सबूत। हरदोई में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर नहर में जा पलटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। राहगीरों ने कार सीधी कर फंसे 2 युवकों को निकाला बाहर। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में सड़क हादसे में 2 किसानों की दर्दनाक मौत। बाजार से घर लौट रहे 2 किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से हुई मौत। हादसे के बाद परिवारों के बीच मचा कोहराम। प्रयागराज में पुलिस के शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़। इस दौरान 2 शातिर बदमाशों को लगी गोली। गिरफ्तार शातिर बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। रायबरेली में दबंग का परिवार पर दिखा कहर। दबंगों ने मिलकर 4 लोगों पर किया जानलेवा हमला। जिला अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। बदोघर थाना क्षेत्र के साठबरा गांव की घटना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप। हत्या कर आरोप लगाकर परिजनों ने शुरू किया प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। लखनऊ के निशानगंज में व्यवसायी के घर में हुई चोरी। घर से 1 करोड़ के जेवर और 50 लाख रुपए उड़े। जहां घर के नौकर और उसकी पत्नी पर चोरी का आरोप। पूछताछ में नौकर ने चोरी की बात कबूल की। लखनऊ में कारोबारी से 18 लाख के जेवर लेकर 2 कारीगर फरार। जहां पर पीड़ित कारोबारी ने दर्ज कराई एफआईआर। लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। टोल कर्मियों ने सेना के जवान को बुरी तरह से पीटा। खंबे में बांधकर डंडे से जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में फर्जी सिम सप्लाई करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। साइबर अपराधियों को महंगे दाम पर बेचता था। आरोपी के कब्जे से 117 सिम, 4 मोबाइल बरामद। सेंट्रल नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। इस दौरान बदमाश हुआ घायल। बदमाश वाहन चोरी की घटनाओं को देता था अंजाम। महिलाओं की अश्लील फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल करने का करता है काम। हरदोई में गंगा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राहत वितरण पर प्रशासन के दावों की खुली पोल। चिरंजू, पुरवा समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आए, लेकिन लोगों को राहत नहीं पहुंची। लखीमपुर खीरी में बनाई जा रही है लाभ परियोजना पूरी तरह से हुई धराशायी। परियोजना में लगाए गए जियो ट्यूब बहे। जहां अप्रैल से शुरू हुई थी परियोजना, दर्जनों मकान करनाली नदी के तेज बहाव में बह गए।
लखनऊ के मोहनलालगंज निजी अस्पताल में महिला की हुई मौत, इलाज का लापरवाही का आरोप लगा, जहां परिजनों ने किया जमकर हंगामा। ठेके पर डॉक्टर बुलाने का आरोप। मेडिकेयर स्कूली बच्चों से भरी वैन कार से जा टकराई, आगे बैठे बच्चे हुए घायल। मौके पर स्थित स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को निकाला बाहर। ग्राम प्रधान ने विद्यालय के हेड अध्यापक के साथ की मारपीट। प्रधान अध्यापक शैलेंद्र सिंह पर लाठी डंडों से हमला किया गया। मारपीट की घटना का लाइव वीडियो हुआ वायरल। 15 अगस्त का बताया जा रहा है वीडियो। प्रधान और अध्यापक के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। नोएडा में साइबर जालसाजों ने सीनियर सिटीजन को बनाया अपना निशाना, जहां जालसाजों ने ऐप डाउनलोड करने के बाद ठगी को दिया अंजाम। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस थाने में मामला दर्ज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड होगा अब खत्म। 1 जुलाई 2026 से खत्म होगा बोर्ड। बोर्ड के तहत 452 मदरसे रजिस्टर्ड। भराड़ीसैंण में 19 से 22 अगस्त तक चलेगा विधानसभा सत्र। कांग्रेस ने उठाया सत्र की अवधि को लेकर सवाल। सत्र में होगी कई मुद्दों को लेकर बात, शांति से चर्चा करने की अपील। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मचा हाहाकार। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। भीमगोड़ा बैराज से बहने वाली गंगा चेतावनी स्तर के पार। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट। जर्जर विद्यालयों का होगा अब कायाकल्प। 4 श्रेणियों में स्कूलों का वर्गीकरण होगा। क्षतिग्रस्त विद्यालय 4 श्रेणी में चिन्हित किए गए। ABCD श्रेणी में चिन्हित किया गया। धन सिंह रावत ने सीएमओ कार्यालय में की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य से संबंधित तमाम पहलुओं पर जानकारी। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला। पहाड़ों पर अभी भी नहीं टला है कोई खतरा। देवप्रयाग में लैंडस्लाइड। सड़कों पर मलबा। पौड़ी जाने वाले रास्तों पर लैंडस्लाइड। देवप्रयाग संगम के पास पुलिस ने रोका। पहाड़ से बोल्डर गिरने से संगम से आगे रास्ते कई जगह हुए बंद। गैरसैंण जाने वाली गाड़ियों के रूट डाइवर्ट हुए। अब पौड़ी के रास्ते जा रहे हैं गैरसैंण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट। 1 जवान शहीद, 3 जवान हुए घायल। डीआरजी टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। बीजेपी भिवानी जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए प्रदेश महामंत्री फणेंद्र नाथ शर्मा। अधिकारी कार्यकर्ताओं को दिए गए उचित दिशा निर्देश। एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। बाबर आजम रिजवान को टीम में नहीं मिली जगह। सलमान आगा करेंगे अब कप्तानी। सीएसके की साइनिंग अमाउंट के वायरल वीडियो पर बोले अश्विन, मेरा वीडियो ब्रेविस की बल्लेबाजी पर था, साइनिंग अमाउंट पर नहीं। सूर्य कुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट किया पास। एशिया कप में भारत की कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। 19 अगस्त को टीम सिलेक्शन में होंगे शामिल। जैनिक सिनर कार्लोस अल्कराज सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में पहुंचे। जैनिक सिनर ने अपने 24वें जन्मदिन पर सिनसिनाटी ओपन में शानदार जीत हासिल की। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यूपी T20 लीग के उद्घाटन समारोह में तमन्ना और दिशा पाटनी के ठुमकों पर झूमे फैंस।
इंडियाई विमेन्स टीम तीसरा वनडे हारी, ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम 2 विकेट से हराया, सीरीज पर भारत का 2-1 से कब्जा। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए नए नियम बदले हैं, जहां पर गंभीर चोट पर रिप्लेसमेंट मिलेगा। पंत वोक्स की चोटों के बाद हुआ बड़ा बदलाव। चीन के छोटे से गांव से इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनी सुनीता खत्री, सूट सलवार में खेलते हुए दिखाई दी सुनीता खत्री। हाथ में काला छाता और पानी की बोतल लेकर लंदन की सड़कों पर दिखाई दिए विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। दिल्ली प्रीमियर लीग के 24वें मुकाबले में देखने को मिला रोमांच। यश धुल ने 51 गेंदों पर 105 रन कूटे। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 15 रन से जीता मैच। अमेजन अपने कर्मचारियों को कर रही टेक्नोलॉजी में अपस्किल। अमेजन के दुनिया भर के फुलफिलमेंट सेंटर्स में 10 लाख से ज्यादा रोबोट कर रहे हैं काम। वहीं जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान से ऑटोमोबाइल शेयरों ने भरी उड़ान। 4.7% तक चढ़ा ऑटो इंडेक्स। हुंडई, मारुति और टीवीएस के शेयर 7 से 9% तक उछले। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2032 तक $100 अरब पहुंचने का अनुमान। देश में घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया। स्टील पर सुरक्षा आयात शुल्क से ऑटो इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र होंगे प्रभावित। जीटीआर ने कहा, निर्णय इस्पात आयात में तीव्र वृद्धि और घरेलू उद्योग के मुनाफे में आई भारी गिरावट। एक इस साल में एल्गो क्वांट फिनटेक लिमिटेड बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी इस बार एक शेयर में 8 शेयर देने का फैसला। इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट नजदीक। इस हफ्ते कुल 8 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। इसमें 5 मेन बोर्ड आईपीओ हैं, तो वहीं 3 कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में। सरकार का बड़ा टैक्स सुधार 2047 तक एक ही टैक्स स्लैब लागू करने की हो रही तैयारी। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के तहत 4 स्लैब घटाकर 2 स्लैब करने का प्रस्ताव। S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड की है, जिसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बजाज फाइनेंस समेत 10 वित्तीय संस्थानों की रेटिंग बढ़ी। रेटिंग ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया। वहीं पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। रूस से जमीन अदला बदली पर चर्चा संभव। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की 7 महीने में तीसरी मुलाकात। नाइजीरिया के सोकोटो में एक नाव पलटने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी बचाव कार्यों में कर रही सहायता। नाव में 50 से ज्यादा लोग थे सवार। नेपाल के पीएम से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। भारत आने का दिया निमंत्रण। राष्ट्रपति के साथ भी की मुलाकात। गोलियों की आवाज से दहला एक बार फिर से न्यूयॉर्क। ब्रुकलिन में क्लब में हुई अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत और 8 घायल। डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती बढ़ाई है। 3 राज्यों से 700 सैनिक बुलाए गए हैं। राष्ट्रपति बोले, राजधानी में हालात काबू से बाहर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच की गई गतिविधियों पर अमेरिका की कड़ी नजर रखने की बात कही है। टूट सकता है संघर्ष विराम। गाजा युद्ध खत्म करने के लिए इजरायल में प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की कर रहे मांग। अमेरिका के सिएटल में पहली बार इंडिया डे परेड का आयोजन। भारत के सभी 28 राज्यों की सांस्कृतिक विविधता की दिखी भव्य झलक। आईडीएफ ने 9 देशों के साथ मिलकर गाजा में एयर ड्रॉप की मदद की। हमास के हथियारबंद लड़ाकों को भी निशाना बनाया गया। 161 खाने के पैकेट हवाई रास्ते से पहुंचाए।
पाकिस्तान में बारिश से संबंधित घटनाओं में 392 पुरुष सहित 657 लोगों की मौत, 929 अन्य लोग घायल। कुल मृतकों में 171 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल। बाढ़ की वजह से मची तबाही। वहीं दिल्ली में कल 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल मिली थी, जहां इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका भी शामिल है। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली करा लिया है। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर मुस्तैद रही। फिलहाल पुलिस को जांच में कुछ भी हाथ नहीं लगा। दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आ चुके हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल द्वारका और ग्रेटर कैलाश स्थित ब्लूबेल्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरी कॉल आई। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तलाशी के लिए बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी संस्थानों को खाली कराया और सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस की देर तक चली जांच में कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी 16 जुलाई को राजधानी दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। 16 जुलाई को 5 स्कूलों को बम की धमकियां दी गई थी, जो द्वारका, पश्चिम विहार और हौज खास पर स्थित है। इन धमकियों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत है। यानी कि बात यह है कि ये धमकियां ईमेल के जरिए भेजी जा रही हैं, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सतर्क हो गए हैं। स्कूलों के अलावा दिल्ली के आईपी कॉलेज फॉर वीमेन, हिंदू कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन तलाशी के बाद सभी धमकी झूठी निकली। पिछले 3 दिनों से लगभग 10 स्कूलों और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी। वहीं छांगुर धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच में पता चला है कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को तुर्की की एक कंपनी से फंडिंग हो रही थी। ये फंडिंग अवैध धर्मांतरण गतिविधियों के लिए की जा रही थी। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई हैं। छांगुर धर्मांतरण मामले में जांच कर रही ईडी, एसटीएफ और एटीएस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, जहां अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को तुर्की की एक कंपनी से फंडिंग हो रही थी। जांच एजेंसियों को इसके पुख्ता प्रमाण मिले। जांच में ये भी पता चला कि ये शेल कंपनी थी, जिससे कई इस्लामिक संगठन इस्लामिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए फंडिंग करते हैं। इस कंपनी से छांगुर का करीबी नवीन रोहरा जुड़ा हुआ था, जिसके विदेशी खातों में 2 साल के भीतर करीब 20 करोड़ रुपए भेजे गए थे। और अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में नवीन ने यूएई में 5 कंपनियां खोली थी, जिसके कई बैंक खाते भी खोले गए थे। इनमें से एक खाता शारजाह स्थित स्विफ्ट बैंक भी था। वर्ष 2019-20 से पहले नवीन अपने आयकर रिटर्न में आमदनी 5 से 6 लाख रुपए सालाना दर्शाया करता था। कंपनियां खोलने के बाद उसके खाते में अचानक करोड़ों रुपए ट्रांसफर होने लगे। इसमें से कई खातों में हुए ट्रांजैक्शन की जांच में तुर्की की एक कंपनी की संलिप्तता का पता चला। मामला विदेश से जुड़ा होने की वजह से जांच आगे नहीं बढ़ सकी। ये स्पष्ट हो गया कि फंडिंग अवैध धर्मांतरण के साथ नेपाल सीमा पर इस्लामिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए भेजी जा रही है। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ओल्ड रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 205.11 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही नीचे है। साथ ही सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके कारण यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई और इसी बीच इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। देर रात तक यमुना खतरे के निशान को पार कर सकती है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि यमुना का जलस्तर 206 मीटर को पार कर सकता है। हथनीकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेस पानी छोड़ा गया, जिसे दिल्ली पहुँचने में कम से कम 36 घंटे का समय लग सकता है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने यमुना के घाटों को खाली करने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.6 मीटर है, जो कि वार्निंग लेवल के ऊपर है। हाल ही में उत्तरी भारत में हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा की यमुनानगर जिले स्थित हथनीकुंड बैराज पर दबाव बना दिया, जिसके चलते बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए। ये कदम अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उठाया गया, ताकि बैराज पर अधिक भार न पड़े। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 1,78,996 क्यूसेस पानी छोड़ा गया, जो कुछ घंटों में दिल्ली पहुंचेगा।
वहीं बात अगली खबर की, जहां किश्तवाड़ में आई त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें, जसोटी गांव में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण भारी तबाही मची है। फिलहाल जिले में बचाव अभियान लगातार जारी है। राहत और बचाव टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। किश्तवाड़ में आई त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जसोटी गांव में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 65 तक पहुंच गई, लेकिन मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। लोगों का अनुमान है कि लगभग 500 लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। जहां बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई, जिसके बाद राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। अब तक 65 शव मिल चुके हैं। कई लोग सैलाब में बह गए और कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और राहत टीमें उन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी कर रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं और प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की। स्थिति गंभीर है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई गांवों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं। इससे कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है। फर्रुखाबाद जिले में भी बाढ़ से लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं, जहां 3 तहसीलों के करीब 50 गांव प्रभावित हैं। यहां एनडीआरएफ और फ्लैट पीएसी की टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ में कई बीघा फसल डूब चुकी है, जहां आम जनजीवन बेहाल है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में बाढ़ का प्रकोप जारी है। वहीं कानपुर में भी गंगा जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर गई है। इसके बाद गंगा बैराज के किनारे 10 गांव के खेत गंगा के पानी में डूब गए, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई। इसके साथ ही 3 गांव में पानी घुस गया। पानी घरों के भीतर घुसा हुआ है और पशु को चारा खिलाने वाली जगह पूरी तरीके से पानी में डूब गई। गांव के लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है। वहीं बात गाजीपुर की जाए तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा तेजी से खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है, जहां 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है, जिससे वहां भी खतरे की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में पूरे यूपी में बाढ़ बारिश को लेकर आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।